जो लाभार्थी है आरक्षण के, वो इस विषय पर चिंतन करें और वो स्वयं भी इस बात को समझ लें कि सबको तो आरक्षण से लाभ नहीं हो सकता, कदाच कुछ थोड़े लोगों को लाभ भी हुआ हो। वो चिंतन करें कि अपने पुरुषार्थ से, और आज वो इस स्थिति में है कि वहां से अपने उड़ सकते हैं। उड़ तो तब भी सकते थे, लेकिन मनोबल नहीं कर रहे थे, आत्मबल नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। अरे आज तो आपके पास सब है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, चर्चा चल रही है आरक्षण। मैं इससे पहले बात किया था कि कुछ लाइन लिखा भारतीय राष्ट्रगीत के राग पर, उसकी तर्ज पर। वो मैं पहले बोला आपको सुनाऊंगा, अभी सुनाता हूं। ये आरक्षण अब देश के हित में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, लाइन ही है मेरी, धारणा है, इसको नाम दिया गया है। तन मन धन न्योछावर कर दे, राष्ट्र धर्म पर भ्राता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विश्व सिंधु में राष्ट्र नाव पर बैठ चले एक संग। दृढ़ संकल्प बनाए, सब मिल हाथ बढ़ाए। ज्ञानी दृष्टा जन ज्ञाता, तब सबके सब मिलकर बोले, जय हो भारत माता। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। बंधुओं, मेरा विचार है कि तन मन धन सब अर्पण कर दे, राष्ट्र धर्म पर भ्राता। बंधुत्व की भावना है, इसलिए भाई शब्द लूंगा मैं, भ्राता। हे बंधुओं, तुम सब मेरे ही बंधुओं हो। परमात्मा जब एक है तो हम मनुष्य अनेक कैसे? ठीक है, संबोधन अनेक है, मानव मानव है। इसलिए वो जो लाभार्थी है आरक्षण के, वो इस विषय पर चिंतन करें और वो स्वयं भी इस बात को समझ लें कि सबको तो आरक्षण से लाभ नहीं हो सकता, कदाच कुछ थोड़े लोगों को लाभ भी हुआ हो। वो चिंतन करें कि अपने पुरुषार्थ से, और आज वो इस स्थिति में है कि वहां से अपने उड़ सकते हैं। उड़ तो तब भी सकते थे, लेकिन मनोबल नहीं कर रहे थे, आत्मबल नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। अरे आज तो आपके पास सब है। समय भी बहुत हो गया आरक्षण से, अब तो बहुत कुछ पा लिए होंगे। अच्छा या बुरा, कुछ न कुछ ज्ञान आरक्षण से आप पा चुके होंगे। तो मेरा अनुरोध उन भारतीय बंधुओं से है जो इस आरक्षण को समर्थन दे रहे हैं, या जो इस आरक्षण से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, या जो इस आरक्षण को एक प्रथा बना करके अपने जीवन में मान लिए हैं। मैं उन बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वैसे मनुष्य बन जाओ जैसा आप चाहते हो। अब कहो, मैंने कहा वैसे मनुष्य हो जाओ जैसा आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? जहां तक मेरा अपना विचार है, आप भी वही सम्मान चाहते हो, आप भी वही प्रतिष्ठा चाहते हो, आप भी वही स्थान चाहते हो जिनसे आप वैमनस्यता कर रहे हो, जिनके साथ आपकी वैमनस्यता रही, जिनके साथ आपका आज मानसिक मतभेद है, जरूर है।
आपके कहने से या किसी दूसरे के कहने से मैं मान लूंगा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, मैंने उसको टीवी पर देखा अपनी आंखों से। आप में से कोई कहना चाहे भाई ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कहा वैमनस्यता का मानसिक कुछ मतभेद, तो मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। यहां मैं से लाखों प्रमाण में आपको दे दूंगा। आपके निकाल दो मन से तो मैं भी मान लूंगा सही है। यही है भारतीयता, यही है राम राज्य और यही है भारत के लोगों की बात। कभी भी एक समान कभी कोई नहीं होगा। आप सोचे कि सारा भारत बराबर हो जाएगा, सब लोग समान, कभी नहीं होगा। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, फिर भी ऊंचे नीचे रहेंगे, फिर भी छोटे बड़े रहेंगे, फिर भी आगे पीछे रहेंगे, जरूर रहेंगे। परंतु ये बाद में बात को निकाल दो, अपनी मस्ती में जहां हो जैसे हो वैसे जीने लगो। प्रमाण क्या देना चाह रहा हूं कि एक अभी विषय चालू हुआ था कर्नाटक में या केरल में, कहां चालू हुआ, हिजाब। अब हिजाब का विषय, ये यहां पर आरक्षण की बात है पर हिजाब के बीच में ले आया, मैं प्रमाण दे रहा हूं। तो हिजाब के समर्थन में, हिजाब के विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, तो हिजाब के समर्थन वाले एक वर्ग के लोग थे। तो यहां मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूं तो हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम मुस्लिम वाले लोग चाहते हैं कि हिजाब होना चाहिए, और भारतीय हिंदू वर्ग जो है वो चाहते हैं कि हिजाब स्कूलों में नहीं चलना चाहिए। जो भी विषय रहा, लेकिन मैंने देखा उन आरक्षण के लाभार्थी या उन दलित वर्ग के लोगों को कि अपना नीला झंडा लगा करके मुस्लिम लोगों के साथ खड़े होकर के बताना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये वैमनस्यता आपकी दिखाई दे रही थी वहां पर। अरे आपको क्या लेना देना था। और बंधुओं में आपको चैलेंज के साथ बता दूं, मुसलमान भाइयों को भी, कि कुरान में कहीं भी हिजाब का कोई भी, हिजाब, नकाब या बुर्का, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कुरान में केवल 2 जगह पर इसकी बात आई है। एक जगह पर स्त्रियों को अपने गरेबान में दुपट्टा डाले रखने का, दूसरी जगह नबी या उनके बड़े लोगों की स्त्रियां हैं उनको अपने गरेबान में चादर का कोना डालने रखने का। इतनी बात कुरान में है। बाकी दूसरी इस्लाम की पुस्तकें होंगी, उनमें क्या लिखा कैसे लिखा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुरान की बात आपको पक्की बता रहा हूं। इस पर मैं किसी से भी चर्चा कर सकता हूं। तो बंधुओं, ये मैंने इसलिए बात कही यहां पर कि नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे आप लोग जो थे सत्य सनातन छोड़कर जो चले गए कहीं और, विश्व बंद उन जनन को कहीं नहीं है ठौर। आप इस बात को ध्यान रखना, जो लोग अपनी पद्धति, अपनी प्रक्रिया, अपने धर्म, अपने मार्ग को छोड़कर कहीं भटक गए, न इधर के रहे न उधर के, ऐसा कभी भूल मत करना, तो करो भी मत। और जिन्होंने किया उन्होंने क्या पाया देख भी लो। तो बंधुओं, मैं कह रहा था कि आप भी वही चाहते हैं जिनसे वैमनस्यता मानी, जिनके कारण आपको लगा कि हम पिछड़े, दुख हुआ, हमारा अपमान हुआ। आप चाहते कि वैसा जीवन हमारा हो, उन पदों पर, उन स्थानों पर आप पहुंचे। तो कोई असंभव है? किसी ने रोका है? कोई रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको इस दान से, भिक्षा से, इस दयनीय स्थिति से बाहर निकलना होगा। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से खड़े हो जाइए। आपको भी गले लगाएंगे वो लोग, आपके साथ में ही बैठेंगे। आपको भी वही स्थान मिलेगा जो उनका है। लेकिन आप एक दयनीय स्थिति, दयनीय मतलब दया, दया के पात्र बने रहेंगे, किसी की दया पर ही जीते रहेंगे, किसी की कृपा पर ही अपने जीवन को यापन करेंगे, तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे?
रामायण की कुछ चौपाइयां हमको याद हैं, या समय पर याद आ जाती हैं। बड़ा विचित्र प्रसंग है, महाराज दशरथ और कैकेयी का प्रसंग है। तो कैकेयी माता ने महाराज दशरथ को एक शब्द कहा, पूछा कि दुई की एक संग होई भुआला, हंसो ठटाई फुलाओ बगाला। महाराज दो काम कभी एक साथ में होते हैं क्या? जोर से हंसो भी और गाल भी फुलाओ, होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो बंधुओं, यदि दया के पात्र बने रहोगे तो दयनीय ही कहे जाओगे। और जिस दिन दया को, इस किसी की कृपा को, आप दान को छोड़ दोगे, अपने श्रम पर, अपने परिश्रम पर, अपने बाहुबल पर जिस दिन तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे, अपने में आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त करोगे, बंधुओं तुम भी वही हो जो तुम सोचते हो। जिनको तुम बड़ा मानते हो, तुम उनसे छोटे नहीं हो, किसी भी प्रकार से वही हो। परंतु आपको इस स्थिति से निकलना होगा। आज यहीं पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।